जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार। जोधपुर उस कैनवास का नाम है जहां प्रकृति ने अपने हर रंग को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा है। नीले पत्थरों के इन घरों में मोम से दिलों वाले लोग बसते हैं, जिनकी रग रग में मिठास है, प्रेम है, जिनके भोजन से लेकर भजन तक, हथाइयों से लेकर वचन तक, पत्थरों से लेकर भगवान तक सब इतने गहरे रंग से रंगे हैं कि कोई एक बार भी इन्हें निहार ले तो ताउम्र उसकी रंगत मन से नहीं उतर पाएगी। जोधपुर की इन्हीं हवाओं में फक्र के साथ विचरण करती है आकाशवाणी की ध्वनि तरंगे। वो आकाशवाणी जिसने इस शहर को बड़ा होते देखा, जिसका सफर महाराजा उम्मेद सिंह की अगुवाई में शिप हाउस में नववाणी के रूप में शुरू हुआ। जोधपुर चूँकि संस्कृति का केंद्र है, लिहाजा जब रेडियो स्टेशंस दुनिया में और उसके बाद भारत में आने लगे तो यहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। तो जोधपुर की जो महाराजा थे उम्मेद सिंह जी, उनको लगा कि यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए, तो इसको कंसीव किया गया। उस ज़माने में उस्ताद अली अकबर खां साहब यहाँ के कोर्ट म्यूजिशियन थे, जो मैहर घराने के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के सुपुत्र, तो उन्हें ये ज़िम्मा दिया गया कि आप इसे चलाइए। तो एक तरह से वही इसके डायरेक्टर हुए, वही इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हुए। बाद में जब लड़ाइयाँ हमने लड़ी पाकिस्तान से 1965 और 1971 की, और चूँकि पश्चिमी राजस्थान का बड़ा केंद्र है, मिलिट्री बेस भी है और यहाँ से पाकिस्तान की नज़दीकियाँ इस ढंग से ज़्यादा है, तो युद्ध के दौरान 1965 में ज़रूरत महसूस हुई तो विविध भारती का जो केंद्र है हमारे यहाँ 1965 पहली लड़ाई में आया। उसके बाद 1971 की जो लड़ाई हुई उस वक्त हमारे यहाँ पर प्राइमरी चैनल या जिसे हम आकाशवाणी जोधपुर कहते हैं वो खोला गया। जोधपुर आकाशवाणी से 2 चैनल का प्रसारण होता है, विविध भारती और प्राइमरी चैनल। विविध भारती की स्थापना सन 1965 में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ की गई थी। उस समय केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाते थे। इस ट्रांसमीटर को 1999 में FM ट्रांसमीटर से अपग्रेड किया गया, बदला गया। इन दोनों चैनल्स से आवाज़ की दुनिया में जिन आवाज़ों की बादशाहत आज तक कायम है, उन्हीं में से एक मारवाड़ की मिट्टी की आवाज़ है ज़फ़र खान सिंधी। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये आकाशवाणी जोधपुर ही है जिसने किसी के लिखे हुए गीतों को लोक गीतों का दर्जा दिया। विविध भारती के साथ साथ लोकल विंडो शुरू हुई। आकाशवाणी जोधपुर के स्थानीय कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ FM सन सिटी पर, और उसमें मैं समझता हूँ कि राजस्थानी ज़बान की मिठास, उसके मरोड़, उसके मठोट को आम जन तक पहुँचाने में FM सन सिटी ने अपना अहम रोल अदा किया है। शहर की शान बनी FM सन सिटी ने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और भाषा को पोषित करते हुए मनोरंजन के माध्यम से लोगों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बनाया। और वहीं प्राइमरी चैनल ने आकाशवाणी को दूर दराज के गांवों और कस्बों तक पहुंचाया है। भाई सेना में राम 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 राम। आज हूँ एक ही हूँ आप रे हाजिरी में टेलीफोन कर सको। नंबर है 2554 मींडा मींडा। आकाशवाणी के गुलदस्ते में से कई कार्यक्रमों ने अपनी खुशबू से हर श्रोता को सुवासित किया है। राम राम शाह, नमस्कार। आप सब ने घणे मौन भोड़ दी रहा, राम राम। तो हमारे यहाँ जोधपुर से चौपाल प्रोग्राम में भोम जी करके एक करेक्टर हुआ करते थे। वो इतने विख्यात हुए कि ग्रामीण श्रोता जो भी है वो बहुत ही शिद्दत से उनके प्रोग्राम सुनता था। उनको बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार, बहुत ही मोहब्बत मिली। और इसी तरह का अनुभव कुछ मेरा भी रहा है। चौपाल कार्यक्रम में ही भोड़जी के नाम से मैंने प्रोग्राम किया। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम है। ग्रामीण श्रोता जो किसान वर्ग के हैं उनके लिए चौपाल है, कृषि जगत है। इसके अलावा महिलाओं के लिए नारी वाटिका, गणगौर, बच्चों के लिए चुनमुन। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी में आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र ने पीढ़ियों से कई बेशकीमती आवाज़ों को सहेजकर उन्हें जन जन तक पहुंचाया है। नियमित रूप से रिकॉर्डिंग
और इस दिन रात प्रोडक्शन का काम जो उन दिनों में हमने कमाई की, जो उन दिनों में हमने काम किया, वो पूंजी आज हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है लाइब्रेरी में, और उसको हमने यहाँ पर डिजिटलाइजेशन किया है। आकाशवाणी का इतिहास गौरवमयी रहा है। हम अतीत से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य भी अतीत की तरह गौरवमयी रहेगा। आकाशवाणी के प्रस्तोता अपने श्रोताओं के मन की बात पढ़कर सभी को सुनाते हैं। हर श्रोता उनकी बातों में कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करता है और इन्हीं सुधीजनों में आकाशवाणी की रूह बसती है। कहते हैं इस ब्रह्मांड में 7 लोक हैं। उन्हीं लोक में से एक लोक अगर कहें तो मैं आकाशवाणी को मानता हूं। आकाशवाणी जन जन की भावनाओं में बसता है, लेकिन संगीत तो संगीत होता है ना, हमेशा उसे लुभाता है, आकर्षित करता है, कुछ अपनी कहता है और सबकी सुनता है। बस यही तो आकाशवाणी है। और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत मान लीजिए, या सांस्कृतिक धरोहर मान लीजिए, या यहाँ की मिट्टी में जो लोक संगीत की खुशबू है उसको मान लीजिए, इस केंद्र ने बहुत सेवा की है। देश और दुनिया में अक्रॉस द बॉर्डर भी इसकी बहुत लिसनिंग रही है। आकाशवाणी के इतने केंद्रों में अपने अलग पहचान रखता है। हमें खुशी है कि उस पहचान को हम आज भी कायम रखे हुए हैं, और कोशिश है कि ये पहचान, जोधपुर आकाशवाणी की अनूठी पहचान, देश और दुनिया में यूं ही बनी रहे। आज भी सूर्य नगरी की हर सुबह आकाशवाणी की संकेत धुन के साथ शुरू होती है।